2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत का विदाई समारोह आयोजित किया गया। श्रमजीवी पत्रकार संघ सीधी एवं नागरिक मंच सीधी के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत की विदाई समारोह स्थानीय गंगोत्री रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने कहा कि कोई भी कार्य बिना टीम के संभव नहीं हो पाता। कार्य की सफलता के लिए बेहतर टीम के साथ सामाजिक संगठन, आमजन एवं मीडिया कर्मियों का सहयोग काफी आवश्यक होता है। जब हम साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो सफलता भी हासिल होती है। नेतृत्व करता है, जो सोशल लीडर्स बोलते हैं, सिविल सोसाइटी लीडर्स बोलते हैं, आप लोग हैं। और आप लोगों के ही इस मार्गदर्शन से, इस प्रेरणा से किस तरीके से आप अपना काम बखूबी निभाते हैं। चाहे मेरे कितने भी आपसे अच्छे संबंध हो, अगर कहीं पे हमारी गलती है तो आपने हमें पॉइंट आउट किया। ये एक आदर्श तरीका है कि साहब आपके मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर कहीं गलत करेंगे तो हम लिखेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ भाई ये हमारी कमी है, वाकई में सच्चाई है और हमें ये माननी चाहिए और इसको हमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि हम और आप सभी का एक ही लक्ष्य है कि एक आम आदमी की समस्या को किस तरीके से कम करें, किस तरीके से आम आदमी जो एक परेशान व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति है, उसकी समस्याओं को सुना जाए। सभी लोगों के, समाज के सभी तबकों का, और सरकार एक अंग है, उन सभी लोग मिलके एक साथ काम करते हुए इस नवीन समाज का, एक अच्छे समाज का, एक समाज में जिसमें कोई पीड़ित, कोई शोषित नहीं हो, सभी लोग बराबरी के हिस्सेदार हों और प्रगति की तरफ उन्मुक्त हों, ऐसे ही समाज की रचना के लिए हम सब लोग हैं। मुझे यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत प्यार और सम्मान और बहुत स्नेह मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपके लिए कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जितनी भी मैं इसकी तारीफ करूं उतनी कम है। किसी भी अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका स्नेह, जो आपका सम्मान, जो आपका सुझाव, जो आपकी आलोचना समय समय पर हमें मिलती रही और हम लोग उससे सीखते रहे। एक स्टूडेंट की बात थी, हम लोग लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। भविष्य में भी हम लोग स्टूडेंट बने रहेंगे कि आपसे हमें जो जो सीखने को मिलेगा हम लोग सीखते हुए अपने काम को अच्छे से करते रहेंगे। यही मेरी उम्मीद है। आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान यहाँ पे दिया, जितनी इज्जत दी, पुनः मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। और ये इज्जत आप सब लोगों का बड़प्पन है कि हमें। ललितपुर पुलिस ने चोरी के माल सहित 5 चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल मामला ललितपुर गल्ला मंडी का है, जहां बीते दिवस गल्ला मंडी व्यापारी नितेश जैन ने पुलिस की शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके गोदाम में उड़द अनाज रखा हुआ था, जिसमें चोरों ने खिड़की तोड़कर 100 बोरी उड़द चोरी कर ली। जिस पर आज पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गल्ला मंडी के पीछे से 5 चोरों को चोरी के माल के सहित गिरफ्तार किया है। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना परिसर में राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया 17 जनवरी को सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की को उसी के गांव के 2 लड़कों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। घटना थाना क्षेत्र के बालू ग्राम का है। वहीं मामले को त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी कुंदनकांत विमल अपने दल बल के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 17/1/22 को एक सूचना मिली, एक नाबालिग लड़की का अपहरण इसी के मोहल्ले के 2 लड़के द्वारा कर लिया गया है। ये राधानगर थाना अंतर्गत बालू ग्राम का मामला था। यह अपहरण का मामला काफ़ी संवेदनशील था और इस अपहरण को लेकर काफ़ी इलाके में काफ़ी तनाव भी था। पुलिस की तत्परता से लड़की और अपहरण करने वाले लड़के को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर थाना लाया गया है। उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लड़की को उनके माता पिता के पास न्यायालय के आदेश से सुपुर्द किया जा रहा है और जो गिरफ्तार अभियुक्त है, जिसने लड़की भगाने का काम किया, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस मामले को लेकर बालूग्राम
ये सामाजिक सौहार्द को लोगों ने वहाँ बनाए रखा। इसके लिए हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। और पुलिस भी, राधानगर थाना पुलिस भी बधाई का पात्र है। इन्होंने बहुत कम समय में प्रियेश प्रसून और क्या नाम उसका, नितेश तथा थाना प्रभारी राधानगर, इन लोगों के काफ़ी तत्परता से यह कांड बहुत जल्द सुलझ गया और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। सर अभियुक्त कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? राजमहल से। साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड में विकास योजनाओं को धरातल में उतारने के नाम पर प्रखंड प्रशासन व कथित बिचौलियों द्वारा जमकर लूट खसोट की जा रही है। जानकारी के अनुसार 15वें वित्तीय आयोग के तहत पक्के नाला निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां ईंटा को बालू की जगह स्टोन डस्ट से जोड़ा जा रहा है। जानकारियों की माने तो ईंटा को स्टोन डस्ट से जोड़ाई का कार्य किया जा रहा है। एक ही बरसात में ध्वस्त हो जाएगा। ये मामला तालझारी प्रखंड की मोती झरना पंचायत अंतर्गत बांसकोला संथाली वार्ड नंबर 7 का है। प्रखंड के आदिवासी बाहुल क्षेत्र में विभागीय मिलीभगत से जमकर विकास योजनाओं में लूट खसोट की जा रही है। बताइए पहले। बड़की मुर्मू वार्ड नंबर कितना है? 7 पंचायत मोती झरना। मोती झरना। इस योजना के बारे में आपको जानकारी दिया है? कितने का योजना है? नहीं। ग्राम समिति का चयन हुआ, आपका सही कराया? आपको कोई जानकारी नहीं दिया गया? कागज में सही नहीं किए। आपको योजना का कोई जानकारी नहीं दिया? कितने का है? सूचना बोर्ड नहीं लगाया? आप बोले उसको लगाने के लिए, सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया। बोलने का तो मीटिंग हम लोग इतना दिन से मीटिंग नहीं बैठा था। आप बोले मैंने बाकी स्टोन जस्ट से जुड़ा हुआ। थोड़ा घटना का कारण सर दे तो पूरे में तो घट रहा है क्या? कहीं घट गया तो पूरे तो घट रहा है। जहाँ स्टोन जैसे वहीं का टिकेगा। किस विभाग से काम है ये? किस विभाग का काम है ये? क्या सर कौन विभाग कौन काम करवा रहा है? BLW करवा रहे हैं। क्या नाम है? पंकज यादव। पंकज यादव। कौन पंचायत है? मोती झरना पंचायत। मोती झरना। जो योजना तो हमें जो भी सूचना प्राप्त होती है, किसी तरह की शिकायत आती है तो उस पर हम लोग तुरंत जांच करवाते हैं। इसकी सूचना भी मिली है, मैं इसकी जांच करवा लेता हूं कि क्या बात सही है और इस पर जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेंगे। स्टोन बालू दे रहे हैं। स्टोन कितना दे रहे हैं, बालू कितना दे रहे हैं रेशियो? वो सर जो दे रहा है सर, छोड़िए अब उसमें क्या सर। अब हम बोले पंकज जी का नंबर भी, शुभ नंबर तो प्रभास में। आप कौन सी योजना में? योजना में अध्यक्ष है सर। अध्यक्ष है आप? जी सर। ग्राम समिति जो बना है जी सर, उसका अध्यक्ष है? जी सर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में तहसील समुद्रपुर में नगर पंचायत के चुनाव 2 चरणों में हुए थे, मगर 18 जनवरी 2022 को इसका परिणाम आया। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस की 4 सीटें चुनकर आई और राष्ट्रवादी समर्थित शेतकरी संगठन के 2 सीटें चुनकर आए। ऐसे कुल मिलाकर 6 सीटें हो चुकी हैं। देखना है नगर पंचायत में कौन सी पार्टी की सरकार बैठेगी। हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट सुधीर बाबू कोठारी से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, मगर बीजेपी की 4 सीटें, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 2 सीटें, बीएसपी के 2 सीटें, निर्दलीय 2 सीटें, शिवसेना की 1 सीट, ऐसे कुल मिलाकर 17 सीटें चुनकर आई। देखना होगा कौन सी पार्टी की सरकार बैठेगी। आज वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील में नगर पंचायत के चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, मगर आज उसके रिजल्ट आ चुके हैं। आज हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो प्रमुख यहाँ पे उपस्थित है,
हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि आज राष्ट्रवादी के 4 सीट आई है और संयुक्त 2 सीट आई है। ऐसे मिला के इनके 6 सीटें हो रही है, तो इनके बारे में जानना चाहेंगे। तो न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सर आपका संपूर्ण नाम? सुधीर कोठारी। सर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के आप सर्वा है और आपके आज पक्ष से 4 सीट आई है और संयुक्त 2 सीट आई है, ऐसे 6 सीट आई, तो आपका क्या कहना है? हम लोगों ने युति की थी शेतकरी संगठन से, 2 सीटें उनकी आई है, 4 सीटें हमारी आई है। ऐसी 17 में से 6 सीटें हम लोगों की आई है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस और संगठन ये संयुक्त जो प्री पोल अलायंस जिसको अपन बोलेंगे कि इलेक्शन के पहले का अलायंस हमारा है, तो सबसे ज्यादा सीटें हमारी आई है। तो अभी नगर पंचायत में सत्ता बैठेंगी आपकी? देखिए, नगर पालिका नगर पंचायत की स्थिति ऐसी है कि मैं हिंगनघाट नगर पालिका में 31 साल तक नगर सेवक रहा, जिसमें 3 बार नगराध्यक्ष रहा। नगर में अगर काम करना है, नगर का विकास करना है, लोगों को सुविधा अगर पहुंचाने की है, तो सभी लोगों को मिल बैठ के आपसी सामंजस्य से एक साथ में बैठकर मिलके काम करने की जरूरत रहती है। तो हम भी सभी लोगों से मिलेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे और बात करने के बाद में फिर निर्णय लेंगे कि क्या करना। नहीं, सत्ता बिठाने के लिए कम से कम 9 सीटें की आवश्यकता है, तो आपके पास में 6 सीटें ऑलरेडी है। हाँ, 6 सीटें है। 6 सीटें है अभी और आपको 3 सीटों की जरूरत है। बिल्कुल। तो आप किसके साथ अलायंस करेंगे? नहीं, देखिए, हमारा अलायंस सब जिनसे जब बात करेंगे, काफी लोग हमारे पास में आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है और बातचीत होने के बाद में जिस किसी से भी फॉर्मेलिटी होता है, जिस किसी से भी बातचीत होती है, उसके साथ में बैठकर हम सत्ता बनाने का प्रयत्न करेंगे। आप बीजेपी से भी जा सकते क्या? बीजेपी से जाने का प्रश्न कहाँ है? अलायंस बीजेपी से भी कर सकते क्या? नहीं, बीजेपी तो अलग पार्टी लड़ी है ना, बीजेपी अलग पार्टी लड़ी है। जैसा अभी हम हैं, शेतकरी संगठन है, बीएसपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, सभी लोगों के साथ में बैठेंगे। तो अभी आप और क्या कहना चाहेंगे कि जनता ने आपको भरपूर प्रतिशत दिया, भरपूर सहयोग किया है और भरपूर आशीर्वाद दिया है आपके पार्टी को, तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम जनता का आभार मानना चाहेंगे कि भाई उन्होंने हम लोगों को इतने बड़े प्रमाण में जिला मुख्यालय बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र क्रमांक 22 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी गौतम वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी दीना धनकर को हराकर 60 वोटों से जीत हासिल की। बता दें कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी दीना धनकर को कुल 1165 वोट मिले, जो वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी गौतम वर्मा को 1225 वोट मिले। काउंटिंग की प्रक्रिया पूरे होने के बाद क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय हुए प्रत्याशी को बधाई देने उनके निज निवास ग्राम गाड़ाडी पहुंचे, जहां पर जश्न का माहौल देखने को मिला। साजा जनपद क्रमांक 22 से आज जो ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गौतम वर्मा जी की जीत हुई है, सबसे पहले मैं जनपद क्षेत्र के 5 पंचायत के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जीत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो पिछले 3 वर्षों में केवल न केवल वादा करके उसको छोड़ दिया गया, किसानों के साथ छल किया गया, इसी कारण जनता में आक्रोश था और मतदाता बंधु भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी को जिता करके एक विरोध दर्ज किए हैं। मैं तो अभी भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश के मुखिया और साजा विधानसभा के मुखिया, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अभी भी वक्त बचा है, जो आपने वादा किया था वो वादा को पूरा करें, अन्यथा परिणाम ऐसा ही मिलेगा। आज ये बड़ सौभाग्य के बात है कि ये साजा ब्लॉक में गाड़ाडी के जनपद क्षेत्र क्रमांक 22 से आज गौतम वर्मा विजयी हुए है। गौतम वर्मा के विजयी न है, ये पूरा जनता के विजयी है। मैं ओकर पर ये क्षेत्र के सब जनता ला बधाई देना चाहता हूँ कि ये गौतम भाई ला जितवा के विकास ला अपन विकास के कदम ला आगे बढ़ाए बर ये जितवा है। और निश्चित रूप से गौतम वर्मा अपन वादा में खरा उतरी, एक मैं गारंटी लेवत हूँ। और ये सब ये क्षेत्र के जनता ला मैं गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ कि ये गौतम वर्मा ला नहीं जितवाए।
बुलंदशहर में स्याना हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा देने से मना करने पर एसडीएम का आरोप। योगेश राज के चीफ एजेंट मोहित गुप्ता ने एसडीएम स्याना पर आरोप लगाए। मोहित गुप्ता ने एसडीएम पर आरोप लगाते हुए बताया कि आज वो जिला पंचायत सदस्य योगेश राज का स्याना विधानसभा से पर्चा दाखिल करने के लिए गए थे, लेकिन स्याना एसडीएम ने दबी आवाज में कहा कि पहले भाजपा विधायक देवेंद्र लोधी से परमिशन लेकर आओ, उसके बाद पर्चा दाखिल करूंगा। क्या पूरा मामला बताइए। मैं मोहित गुप्ता हूँ और मैं जिला पंचायत सदस्य योगेश राज जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं स्याना से, उनका चीफ एजेंट हूँ। आज हम नामांकन के लिए कार्यालय गए थे चुनाव आयोग के, वहाँ पर हम 2:30 बजे पहुँच गए थे लाइन में। उसके बाद भी हमें एसडीएम साहब ने हमारा पर्चा नहीं लिया और मंदी आवाज़ में बोले कि आप विधायक जी से बात कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपका पर्चा कर लेंगे, और हमें लौटा दिया। और मैंने ज़्यादा जिद की तो उन्होंने मुझे डांट दिया और वहाँ से भगा दिया। कौन से विधायक जी? स्याना के देवेंद्र सिंह जी। उसके लिए बोला था कि आप उनसे बात कर लीजिएगा जब आप अपना कल पर्चा दीजिएगा। और योगेश ने अपना 11:30 बजे पर्चा भी दे दिया था जेलर साहब को, उसके भी साइन अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो आपने कंप्लेंट की किसी से? हाँ, डीएम साहब से कंप्लेन की है, अभी IJRS भी किया है। तो फिर क्या कहा उन्होंने कहा है कि कल आपका पर्चा शायद जमा हो सकता है, और कुछ नहीं हुआ अभी। मोहित जी, आप सदर तहसील गए थे योगेश राज जी के नामांकन के लिए, क्या हुआ वहाँ जब आप नामांकन करने गए थे? जब हम नामांकन के लिए वहाँ गए थे तो हम 2:30 बजे पहुँच गए थे, 3 बजे तक का टाइम है। RO सतीश कुशवाहा जी ने हमें पहले तो अंदर ही नहीं आने दिया था और 3:15 बजे उन्होंने हमें अंदर आने दिया। उसके बाद उन्होंने हमें बोल दिया कि आपका पर्चा नहीं भरा। उन्होंने नाम पूछा किसके लिए आया, मैंने कहा योगेश राज का। फिर उन्होंने मना कर दिया कि ये पर्चा नहीं भरा जाएगा, और अब फिर मंदी आवाज़ में बोले कि आप विधायक जी से बात कर लो, उसके बाद कल अपना पर्चा जमा करना। कौन थे RO, कौन थे? सतीश कुशवाहा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या मैंने उनसे रिक्वेस्ट की 2-3 बार कि सर जमा कर लीजिए। उन्होंने फिर अभद्रता के साथ बात की, डांटने लगे, पुलिस वालों को बात देने लगे, फिर हम बाहर आ गए। क्या नाम है आपका? मोहित गुप्ता। निर्भया मोबाइल फिर हुए सक्रिय। मोती गार्डन में पुलिस ने 2 मंचलों को दबिश देकर उठक बैठक लगवाई। कोतवाली से लगे उद्यान में प्रेमी युगलों के बैठकर अश्लील हरकत करने की लगातार सूचना पर CSP अपूर्व भलावी सहित महिला आरक्षकों के साथ पुलिस बल ने मोती उद्यान पहुंचकर साथ बैठे कुछ युवक युवतियों को संदेह के आधार पर पकड़ा। इस दौरान देखने में आए कुछ युवा स्कूल कॉलेज की ड्रेस में उद्यान में बैठे मटर गश्ती कर रहे हैं, जिन्हें समझाइश देकर उठक बैठक करवाकर पुलिस ने दोबारा उद्यान में एकांत वाले स्थान पर न बैठने की हिदायत देते हुए छोड़ा। मोती गार्डन उद्यान में आप लोगों ने प्रबंध किया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे जो जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्या कार्रवाई की गई? बहुत दिनों से हमें क्षेत्र में सूचना मिल रही थी कि ये जो गार्डन है उसमें असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, तो उस मामले में हमने संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली और महिला थाना प्रभारी को साथ में लेके हमने उसमें एक सामूहिक भ्रमण किया। तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे मिले जो अनावश्यक यहाँ बैठे हुए थे, तो प्रथम रूप से हमने उन्हें समझाइश देकर ये भी छोड़ा है। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में आज हमें नहीं मिला है, और ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी रहेगी जब तक इस तरीके की असामाजिक गतिविधियां बंद नहीं हो जाती। सर, पूर्व में निर्भया मोबाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी समय से बंद है, क्या उसे प्रारंभ किया जा रहा है? बिल्कुल, निर्भया मोबाइल आज से प्रारंभ हो चुकी है और इसके प्रॉपर हम देखते रहेंगे कि ये चलती रहे। सर, ये जो मोती गार्डन है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ आके नशा करते हैं, विभिन्न प्रकार के नशे का उपयोग करते हैं, इन पर कार्रवाई कब होता है? आज इस तरीके का हमें अभी फ़िलहाल इस समय में नहीं मिला है, हम अलग अलग समय में यहाँ पे दबिश देंगे। जैसे ही कोई हमें इस तरीके से मिलता है तो उससे सघन पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से उसने सामान खरीदा है या कहाँ से हुआ है, और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।